इस वीडियो में हम इंडक्शन मोटर के मुतल्लिक़ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे बात करेंगे कि जो इंडक्शन मोटर का रोटर होता है वो हमेशा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्यों घूमता है। क्या रीज़न है कि उसकी डायरेक्शन आरएमएफ की डायरेक्शन में होती है कि अगर आरएमएफ क्लॉकवाइज है तो रोटर भी क्लॉकवाइज चलता है, अगर आरएमएफ एंटी क्लॉकवाइज है तो रोटर भी एंटी क्लॉकवाइज चलता है। देखिए, हमने पहले देखना है कि मेन रीज़न क्या है। अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ ये काम करता है। अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ ये जो रोटर होता है ये आरएमएफ की डायरेक्शन में चलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लेंस के कानून के मुताबिक पैदाशुदा असर पैदा करने वाली वजह की मुखालफत करता है। असर क्या है, किसमें टॉर्क पैदा हो रहा है। अब देखना है कि वजह क्या है, किसकी ये मुखालफत कर रहा है, किसकी ये मुखालफत करेगा तो फिर ये उसी डायरेक्शन में चलेगा। देखेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्पीड है 1000 आरपीएम। जब रोटर अभी घूम नहीं रहा होता उस वक्त इसकी स्पीड है 0 आरपीएम। अगर हम रोटर को बैरूनी सोर्स के ज़रिए 1000 आरपीएम पे घुमा दें, यानी दोनों की स्पीड को बराबर कर दें, आरएमएफ भी 1000 आरपीएम है, रोटर को बैरूनी सोर्स के ज़रिए 1000 आरपीएम पे घुमा दिया, तो अब दोनों के दरमियान क्या इंडक्शन होगी? यकीनन नहीं होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान स्पीड का फ़र्क नहीं है। दोनों इसका ये जो फ्लक्स है ये इसके साथ लिंक ही नहीं कर रहा है, टकरा ही नहीं रहा, दोनों की स्पीड बराबर है। तो टॉर्क पैदा करने की मेन रीज़न क्या हुई? इंडक्शन। और इंडक्शन तब होगी जब दोनों के दरमियान स्पीड का फ़र्क होगा, जिसको हम कहते हैं कि ये स्लिप स्पीड है। यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और रोटर की स्पीड का जो फ़र्क होता है उसको कहते हैं कि ये स्लिप स्पीड है। अगर स्लिप स्पीड नहीं होगी तो तब रोटर में टॉर्क पैदा नहीं होगा, इंडक्शन नहीं होगी, वोल्टेज पैदा नहीं होंगे, करंट नहीं चलेगी, तब टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो मेन रीज़न हमें मिल गई कि इंडक्शन मोटर में टॉर्क पैदा होने की जो मेन रीज़न है वो स्लिप स्पीड है। अब उसकी डायरेक्शन में कैसे चलेगा? आप देखें कि जब रोटर घूमना शुरू करता है तो अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ वो पैदाशुदा असर की मुखालफत करेगा। असर है टॉर्क और रीज़न है स्लिप स्पीड। तो वो कोशिश करेगा कि इन दोनों के दरमियान जो स्पीड है, स्लिप स्पीड है, उसको मिनिमाइज़ करे। साकन हालत में इसकी स्पीड 0 है, आरएमएफ की स्पीड हमने अज्यूम की कि 1000 आरपीएम है। ये जो स्पीड का फ़र्क है इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा, ये कम से कम हो जाए, यानी 0 हो जाए। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है जब ये उसी की डायरेक्शन में चलेगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा फिर तो वो स्लिप स्पीड को कम नहीं कर सकता। तो ये उसी की डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा ताकि जो स्पीड का फ़र्क है उसको मिनिमाइज़ करे, और वो इसमें कामयाब भी होता है कि देखें जब ये उसी की डायरेक्शन में चलेगा। लेट्स सपोज कि ये नो लोड पे चल रहा है 995 आरपीएम पे, तो अब रोटर की स्पीड है 995 आरपीएम और रोटर स्टेटर में आरएमएफ है उसकी स्पीड है 1000 आरपीएम। तो अब दोनों की स्पीड का क्या फ़र्क रह गया? 5 आरपीएम। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ उसने उसको अपोज किया, उसकी मुखालफत की, उसी की डायरेक्शन में चला। तो ये रीज़न होती है कि लेंस के कानून के मुताबिक ये जो रोटर होता है ये स्लिप स्पीड को कम करने की कोशिश करता है और उसी की डायरेक्शन में चलता है। अब इंडक्शन मोटर के मुतल्लिक़ एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्या इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चल सकती है, या क्या रीज़न है कि इंडक्शन मोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। दोनों का एक ही आंसर होगा कि इसमें हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि जो आरएमएफ की स्पीड है वो 1000 आरपीएम है, रोटर की स्पीड अभी 0 है। जब इसमें इंडक्शन हुई, करंट चली, टॉर्क पैदा हुआ, तो ये कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ इस स्पीड को अटेन करने की। यानी अगर इसकी स्पीड 1000 आरपीएम है तो अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ रोटर कोशिश करेगा कि वो इस स्पीड को अटेन कर लें। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसने इस स्पीड को अटेन कर लिया, यानी ये सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच गया। तो देखना है कि अमली तौर पे क्या होगा। लेट्स सपोज डी कि यहाँ पे इसकी स्पीड भी 1000 आरपीएम है, इसकी स्पीड भी 1000 आरपीएम है। अब स्टेटर और रोटर के दरमियान जो स्लिप स्पीड है वो 0 हो चुकी है। तो जब स्पीड 0 होगी तो रोटर में इंडक्शन नहीं होगी, वोल्टेज पैदा नहीं होंगे, करंट नहीं चलेगी, फ्लक्स पैदा नहीं होगा, टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो उस लम्हा पे जब हमने अज्यूम कर लिया कि रोटर की स्पीड भी आरएमएफ की स्पीड के बराबर है, यानी ये सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा है, तो उस वक्त तो इंडक्शन ही रुक गई, वोल्टेज ही नहीं पैदा हो रहे, टॉर्क ही नहीं पैदा हो रहा। तो अब ये रुकने की कोशिश करेगा, क्या 0 पे आ जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि एकदम से ये 0 पे भी नहीं आ सकता। अब ये 1000 पे था, इंडक्शन रुकने की वजह से 0 पे आने के लिए ये
999 आरपीएम पे पहले आएगा। तो ज़ीरो पे तो अभी पहुँचे ही नहीं। जब 999 पे आएगा, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सी उसकी स्पीड कम हुई है, तो दोबारा इसमें इंडक्शन हो जाएगी। तो इसमें दोबारा वोल्टेज पैदा हो जाएंगे, करंट चलेगी, फ्लक्स पैदा होगा, टॉर्क पैदा हो जाएगा। तो अमली तौर पे ये होता है, ना तो ये रूटर जो है ये आरएमएफ की स्पीड को अटेन करता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचता है, और ना ही ये ज़ीरो पे आता है। तो अपने इनर्शिया की वजह से ये हमेशा आरएमएफ के पीछे पीछे चलता रहता है, यानी इसकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम रहती है। ना ये ज़ीरो पे आता है, ये ना ये सिंक्रोनस स्पीड को अटेन करता है।